तो हादसा कैसे हुआ है, फिलहाल सिर्फ इसका कयास लगाया जा रहा है। इंतजार उस विस्तृत रिपोर्ट का किया जा रहा है जो AAIB जब अपनी जांच कर लेगी, उसके बाद जो रिपोर्ट देगी तब ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो पाएगी कि आखिरकार हुआ क्या था, आखिरकार हादसे की वजह क्या रही, आखिरकार क्यों विमान में बैठे किसी भी शख्स की जान नहीं बच पाई। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा गणेश से जानते हैं, गणेश क्या जानकारी मिल रही है? क्या DNA मिलान की वजह से ही इतनी देरी लग रही है और क्या DNA मिलान की व्यवस्था बारामती में है या फिर सैंपल्स किसी और नजदीकी बड़े शहर भेजे गए हैं? क्या अपडेट है गणेश? नहीं रोमाना, DNA सैम्पलिंग की व्यवस्था बारामती के अस्पताल में है और वहाँ प्रोफाइलिंग भी होती है DNA की, ऐसे मुझे वहाँ के हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है। इसके अलावा अभी ये DNA सैम्पलिंग या DNA प्रोफाइलिंग करने के लिए ही देरी हो रही है, कोई और वजह है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन परिवार वहाँ मौजूद है, परिवार डॉक्टर्स की टीम से बात कर रहे हैं और डॉक्टर्स अपना प्रोसीजर्स वहाँ फॉलो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विद्या प्रतिष्ठान एक जगह है जहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में उन पर अंतिम संस्कार होंगे। वहाँ पर पूरी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं, तो आज या कल कब होता है ये देखना होगा। लेकिन क्योंकि परिवार से सीधे बात हो नहीं पा रही, परिवार ही इस पर निर्णय लेगा, प्रशासन से उनको मदद करेगा। तो अभी तो फिलहाल परिवार शोक में है, उनसे कोई बात नहीं कर पा रहा। लेकिन उनके जो निजी या पास के लोग हैं, उन्होंने अंतिम कार्य की तैयारियां शुरू की हैं। तो कुछ लोग बता रहे हैं कि आज ही होगा, कुछ कह रहे हैं कि कल होगा। तो अब थोड़ी देर में इसकी पुष्टि आएगी और पार्थिव शरीर कुछ देर में सुपुर्द किया। अब देरी क्यों हो रही है? क्या DNA प्रोफाइलिंग के लिए या सैम्पलिंग के लिए हो रही है या कोई और वजह है? इस बात की जानकारी हम आपको देने की ये वजह भी हो सकती है गणेश, ये वजह भी हो सकती है कि बेटे का इंतजार किया जा रहा हो। और अब क्योंकि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, पार्थ पवार नजर आ रहे हैं और देखिए कैसे सुनित्रा पवार जब पहुंची हैं तो वहां पर परिवार के बड़े सदस्य के गले लगकर किस तरीके से वो रो रही हैं। और ऐसे में परिवार के जो बुजुर्ग हैं वो उनको सहारा देते हुए, सुप्रिया सुले को देखिए कैसे पूरा परिवार जो है वो शोकाकुल है, परिवार का सदस्य चला गया। अजीत दादा पवार, ये सुप्रिया सुले की वजह से ही अजीत पवार के नाम में जो दादा था वो लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि हमेशा सुप्रिया सुले अजीत पवार को अजीत दादा कहकर ही पुकारती थी। और ऐसे में भाई बहन का रिश्ता, भले ही पार्टी में किसी भी तरीके का सियासी उतार चढ़ाव या खिंचाव राजनीतिक तौर पर पवार परिवार में रहा हो, लेकिन पारिवारिक रिश्ते कभी कमजोर नहीं हुए। पारिवारिक रिश्तों की डोर हमेशा मजबूत दिखी। और यही वजह है कि पिछले साल अभी जब अजीत पवार के बेटे जय की शादी हो रही थी, तब ध्यान होगा आपको किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर कई वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें झूमते गाते पूरे परिवार को एक साथ खुशी मनाते देखा जा रहा था। और तब भी ये बात कही जा रही थी कि देखिए, ये होती है परिवार की ताकत, ये होती है खून के रिश्तों की ताकत, कि कितना भी राजनीतिक तौर पर मनमुटाव हो, लेकिन जब बात परिवार की आती है तो सब एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं।